जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या मार्केट की सूरत-ए-हाल है। आज मार्केट की थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिली। लेकिन बहरहाल इसमें ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। लेकिन मार्केट चूँकि अपने बिल्कुल बॉटम पर खड़ी है, यूँ समझ लीजिए कि एक किनारे पर खड़ी है। तो यहाँ मार्केट जो है वो बस अपने आप को सँभाला दे रही है, ना सिर्फ़ कि मार्केट अपने आप को सहारा दे रही है, बल्कि इसके साथ-साथ जो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हैं उनकी नज़र में भी ये जो लेवल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर माल बेचेंगे और वो यहाँ से अपना पोर्टफ़ोलियो क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका ये ख़्याल है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, जिस तरह से हमने कल भी ज़िक्र किया, तो फिर बहुत नीचे चली जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो है वो यहाँ पर रिस्क भी लेना चाहेंगे, तो वो क्या कहते हैं हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड। तो कुछ इस किस्म का सिलसिला जो है, कुछ इस तरह के सेंटिमेंट्स जो है वो मार्केट के अंदर इस वक़्त मौजूद हैं। अब आपका ताल्लुक जिस सेंटिमेंट से है, आपकी कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं, आपने उसका काम उसके मुताबिक काम करना है। हमारी प्लानिंग क्या है वो इंशाल्लाह हम आपके या स्ट्रैटेजी क्या है वो ड्यूरिंग द वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा यार, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है, उनका शुक्रिया। एक बार फिर ये हमें बस कभी-कभी याद रहता है। आजकल वैसे मेरा ख़्याल है इस वीक में काफ़ी बार हमने शुक्रिया अदा कर दिया। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हमारी बेसिक सर्विस भी है, एनहांस भी है। तो आप आइए और हमारे साथ अगर आप काम करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। उसकी कुछ फ़ी है जो आपको पे करना पड़ेगी। यहाँ पर एक और बात जो है वो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए इस वक़्त जो मार्केट की सूरत-ए-हाल है, अगर आप अपने ज़हन में कुछ इस तरह का सोचते हैं कि यार मैंने कुछ चंद सालों के लिए देखना है या मैं कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। सिर्फ़ मैंने कुछ शेयर्स जो हैं वो अच्छे लेवल्स पर बाय करके रखने हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। आज माशाल्लाह मार्केट ने 370 पॉइंट्स डाले हैं और अगर हम केएसई 100 की बात करें, तो 370 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। इसके साथ अगर हम ऑल शेयर की बात करें, तो 209 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। देखिए, ऑल शेयर में 209 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा अच्छा इज़ाफ़ा है। मार्केट जिस किनारे पर खड़ी है अ, आज सुबह के वक़्त बहरहाल मार्केट में सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी वैसी ही थी जैसी कि रोज़मर्रा सॉरी रोज़ाना हम लोग मार्केट में देखते हैं, कुछ ख़ास नहीं थी। तो बहरहाल आपको पता है कि जितने भी दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं या वैसे मार्केट में काम करते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो किसी न किसी हवाले से आजकल बहुत परेशान हैं। लेकिन हमने बहरहाल मैंने उनको आज एक वॉइस मैसेज किया और उसमें इस चीज़ को बताने की कोशिश की कि देखिए पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। लिहाज़ा आप यहाँ पर किसी किस्म की कुछ अब देखें मोस्टली हम क्या होता है कि हम सेलिंग करते हैं। लेकिन आज मैंने सुबह उनको सेलिंग करने से मना किया और मैंने उनसे कहा कि फिर मैंने उनको एक लिस्ट भी भेजी शेयर्स की जिसके अंदर मेंशन था कि इन शेयर्स को बेचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो शेयर्स जो हैं वो अपने एक लेवल पर हैं, यहाँ पर सेल करेंगे तो शायद आपको ये लेवल्स दोबारा ना मिलें। लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे भी थे जिनके बारे में मैंने फिर उनको ये कहा कि आप इनको सेल करें कुछ लेवल्स के ऊपर। तो देखिए मार्केट के अंदर बिल्कुल बैठे रहने का काम कभी भी नहीं होता। चाहे मार्केट नीचे हो, ऊपर हो, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ देखना ये होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप लॉन्ग टर्म करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं? आप डे ट्रेडर हैं? आप जिस तरह की भी आपकी जो है वो स्ट्रैटेजी है मार्केट में काम करने की, उसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है, बशर्ते कि आपने सारा पैसा मार्केट में ना झोंक रखा हो। तो यही हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी हिस्सा है कि हम कोशिश ये करते हैं कि साथ-साथ
थोड़ा-सा बताते रहते हैं कि भाई सारा पैसा मार्केट में जिन मत झोंकें, अभी मत बेचें, अभी मत खरीदें, यही हमारा काम है। अब एक बात यहाँ पर और कहता चलूँ, देखिए बहुत सारे दोस्त अहबाब हमसे राब्ता करते हैं। उनके ज़हन में शायद ये होता है कि वो हमारे साथ काम करेंगे। आज ज़रा इस पे बात हो ही जाए 2 मिनट। उनका ये ख़्याल होता है कि शायद वो हमारे साथ काम करेंगे तो पता नहीं महीने का कोई 25% उनको प्रॉफ़िट हो जाएगा। सर हमारे पास ऐसी जो है ना वो कोई वो क्या कहते हैं अलादीन का चिराग नहीं है कि आप हमारे साथ काम करेंगे और जनाब महीने में आपको 25% प्रॉफ़िट हो जाएगा। नहीं सर, ये भी हो सकता है कि पूरा महीना हम आपको बाइंग ही ना करवाएँ। तो इसलिए हमारे साथ आना है, हमारे साथ काम करना है, तो ये इस किस्म की जो अनरियलिस्टिक अप्रोच जो है ना, इसको प्लीज़ ज़रा वो क्या कहते हैं साइड पे रख के फिर हमसे राब्ता फ़रमाइएगा। वैसे माशाल्लाह आपको बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो मिलेंगे और आपको ये ऑफ़र्स करेंगे, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है सर। स्लो काम करते हैं, आराम से काम करते हैं। अगर मार्केट ऊपर-नीचे हो तो उसके मुताबिक ह हम बाइंग सेलिंग करते हैं और बाज़ औक़ात पूरा-पूरा हफ़्ता हम बाइंग नहीं करते। जिस तरह पिछले हफ़्ते मैंने बाइंग नहीं की, पूरे हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते के अंदर, शायद कोई एक आध कुछ स्क्रिप्ट जो है वो हमने देखा हो। आगे चलते हैं जी और केएमए 30 की बात करें, कल इसमें से अच्छे खासे पॉइंट्स निकले थे। आज 582 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा एक अच्छा इज़ाफ़ा है। अब देखना ये है कि आज मार्केट के अंदर इस थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट को क्या हम मार्केट का मूड चेंज होता हुआ कह सकते हैं या नहीं? तो मेरा जवाब ये है नहीं, क्योंकि अभी दोनों चीज़ें बाकी हैं। मिनी बजट भी बाकी है। आज मेरा ख़्याल है शायद मॉनेटरी पॉलिसी का भी शायद ऐलान हो जाएगा। अभी तक मैंने नहीं देखा। वीडियो के बाद हुआ तो फिर उसको कल कल की वीडियो में हम शामिल करेंगे। यकीनन कल ही होगा, आज की वीडियो तो आधी गुज़र चुकी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जी माशाअल्लाह से 6 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, टीआरजी है, जनरल टायर भी हुआ, बहुत अच्छी बात है। बस बाकी मेरा नहीं यार एडॉस भी है। ठीक है यार आज आज मेरा ख़्याल है कि 4 कंपनीज़ को कंसीडर करना चाहिए जिस तरह के मार्केट के हालात चल रहे हैं। टीआरजी, जनरल टायर, एडॉस सबको शामिल करना चाहिए। अ, शाबाश देनी चाहिए इनको इन हालात में भी अपर कैप हैं। लोअर कैप की बात करें तो आज अ, अच्छा 6 ही अपर कै दोबारा देखें यार। हाँ, 6 ही अपर कैप है, 6 ही लोअर कैप हैं और 6 को 6 के साथ ज़रब दें तो कितना बनता है? 36। इसका मतलब इम्पैक्ट 36 के ऊपर आया होगा। आगे चलें जी, बहरहाल लोअर कैप में कुछ नहीं है। किसी को भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ग्राफ़िकल व्यू की बात करें तो आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसके बाद नंबर 2 रिफ़ाइनरीज़ एंड रिफ़ाइनरीज़। अब कुछ लोगों ने बाइक को आज खरीदा होगा, कुछ अब कल जब ये दोबारा कुछ 6.25 6.30 तक जाएगा, फिर सोचेंगे ओहो! हमने बाइकों को 6.60 पे 5.70 पे क्यों बेच दिया? देखिए, मार्केट जो है ये अपने वो क्या कहते हैं होशो-हवास को कायम रखने का नाम है। जिन दोस्त अहबाब के ये असाब जो है ना, हम अक्सर ये बात कहते हैं असाब की गेम है। अगर असाब कमज़ोर है ना, तो वो इस बिज़नेस से दूर रहें। क्योंकि गिरती हुई मार्केट भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है और चढ़ती हुई मार्केट तो यकीनन आपके लिए परेशानी का बायस बनेगी। तो इसलिए वो को ट्रेनिंग-श्रेनिंग लें और उसके बाद इस बिज़नेस की तरफ आएँ। माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर पहले नंबर पर, रिफाइनरीज़ दूसरे पर। रिफाइनरीज़ के हवाले से चंद दिन पहले हमने ये बात की थी और आज भी मैं उसको दोहराए देता हूँ कि सर देखिए, इंटरनेशनली ठीक है प्राइसेज़ भी थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हुई हैं, लेकिन जब थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, इस गवर्नमेंट को तेल-शेल महँगा इन्होंने बहुत कर दिया हुआ है। इनको थोड़ा बहुत रिलीफ़ पेट्रोल के अंदर देना पड़ेगा अवाम के लिए, नहीं तो ये इनके लिए जानलेवा साबित होगा। जब थोड़ा-सा भी रिलीफ़ मिलेगा, चाहे वो ₹10 का ही क्यों ना दें,
तो पूरी जो ऑयल की सेल है उसके ऊपर इम्पैक्ट जनरेट होगा। और जब एम इम्पैक्ट जनरेट होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पूरी किसने करनी है? समझा करें। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी और सीमेंट सेक्टर है। यार कमर्शियल बैंक्स कल मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन बाद में एक दोस्त ने जो है वो मैसेज करके बताया कि जी टॉप 10 सेक्टर्स के अंदर जो है वो कमर्शियल बैंक्स मौजूद थे। अच्छा यार फिर मुझे कल को गलती लगी है फिर बहरहाल। टेक्सटाइल भी हैं एसगार्ड 9 की वजह से, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं एफएनएल की वजह से। चलें दैट्स गुड। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं टॉप 10 सिंबल्स की। वर्ड कॉल आज भी टॉप पर रहा। 20 मिलियन का वॉल्यूम लगा, बाइको 15 मिलियन, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अ, अब ये देखिए, कल अगर आपको याद हो तो जिस वक़्त हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो एक एवरेज वॉल्यूम जो था, कल हमें ये जो रेड कलर की लाइन मैंने लगाई है, कल एक एवरेज वॉल्यूम जो था वो 5 मिलियन से ऊपर का नहीं था। और आज जो एवरेज वॉल्यूम है वो 5 मिलियन से ऊपर का है। ना सिर्फ़ के ऊपर का है बल्कि टैली, टीआरजी, जीजीएल एसगार्ड 9 को भी शामिल कर लें, ट्रीट को भी शामिल कर लें और यूनिटी को भी शामिल कर लें। तो इनमें तकरीबन कोई एवरेज वॉल्यूम जो है वो को 8-9 मिलियन का है। और बाकी जितने भी हैं बाइको-शाइको उनके अंदर तो ख़ैर 15 मिलियन प्लस का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अच्छा था आज। अब आपने देखना ये है कि आप किस साइड पर थे आज, बाइंग की साइड पर या सेलिंग की साइड पर? हम तो बहरहाल आज दोनों साइड पर थे थोड़ा-थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा-सा स्पेस दी थी, तो उसको मैंने कहा थोड़ा-सा एन्जॉय भी करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं जनाब अली के आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए, मार्केट के अंदर काम करने के तरीक़ेकार हर बंदे का डिफरेंट होता है। जब तक ये खुलता है बात करते हैं। हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम मार्केट की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रही है। अगर मार्केट हमें ये कहती है कि जी आप सेल करें, तो हम सेल करने की कोशिश करते हैं। मार्केट हमें कहे जी कि आप बाय करें, तो हम बाय करने की कोशिश करते हैं। और अगर देखिए इस चीज़ में कोई मुज़ायका नहीं है ये बात करने में। हालाँकि ठीक है, हमारी पेड सर्विस है, यूट्यूब का चैनल है, थोड़ा बहुत हम सीख रहे हैं। ये बात करने में कोई मुज़ायका नहीं है कि जब हमें ना बाइंग की समझ आ रही हो, ना सेलिंग की समझ आ रही हो, तो हम कुछ नहीं करते। बिल्कुल कुछ नहीं करते। किताब बंद करके साइड पे रख देते हैं। क्योंकि हमें यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिस वक़्त आपको कोई बात समझ ना आ रही हो, तो किताब बंद करके साइड पे रख दें। किताब बंद करके साइड पे रखने का मतलब ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं, आप घर का कोई काम कर रहे हैं, आप ऑफ़िस का कोई काम कर रहे हैं, जहाँ पर कोई काम अटक जाए और आपको कुछ समझ ना आए कि अब क्या करना है, वहाँ पर आप उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये हमारी स्ट्रैटेजी है और हम इसी पे चलते हैं, हमें यही सिखाया गया है। तो बात करने का मतलब ये है कि मार्केट के उतार-चढ़ाव में और इस इन मामलात के अंदर अगर हमें कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ़ देखते हैं कि क्या हो रहा है। आगे चलें जी और केएसई 100 को देखते हैं कि ये क्या कहता है। इधर से खुलना था यार, केएसई 100 कल हमने लाइनें-शाइनें वाह-वाह लगाई थी। वाह-वाह समझते हैं ना पंजाबी में? और उसका मकसद ये था कि मार्केट यहाँ पर खड़ी थी, ये देखिए। एग्ज़ैक्टली मार्केट के ये जो नीचे आपको काले रंग की लाइन नज़र आ रही है, इस पर मार्केट की क्लोज़िंग थी और हमारा ये ख़्याल था कि बस, अब कुछ भी हुआ और कुछ भी हुआ। और कल जो था वो बहरहाल मार्केट ने बहुत डरा रखा था। अभी भी मार्केट का वो डरावा ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन देखना ये है कि आज मेरा ख़्याल है कि आज या कल में ये बजट का मामला भी शायद निपट जाए। मेरा ये जो आपका सेशन रीशेड्यूल हुआ है, उसके बारे में तो 22 है, लेकिन लेट्स सी कि ये क्या होता है। इनका कुछ समझ नहीं लगती, रातों-रात भी वो काम कर देते हैं। तो आज जो है वो मार्केट बहरहाल उस डेड लेवल से ऊपर आई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी होगी।
और वैसे भी मार्केट जो है वो डबल बॉटम बनाकर ऊपर आ रही है। अब देखते हैं कि क्या करती है, या तो ऊपर से तोड़ेगी या नीचे को तोड़ेगी। आगे चलें जी, और देखते हैं कि हमारे जो दीगर मामलात हैं वो क्या कहते हैं। आरएसआई क्या कहता है? आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है वो अब फिर आहिस्ता से थोड़ा-सा पॉज़िटिव होने की कोशिश कर रहा है। इस वक़्त आरएसआई जो है वो 38 पर खड़ा है। जो दोस्त अहबाब आरएसआई पर काम करते हैं, उनके लिए बाय का सिग्नल अभी मेरा ख़्याल है डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। अगर तो वो न्यूट्रल प्लस पे काम करते हैं तो फिर उनको 50 का वेट करना पड़ेगा। अगर वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की बुनियाद पर काम करते हैं तो बाय है बहरहाल। लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं है, अगर वो बाय करना चाहें तो ज़रूर करें, अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक। नेक्स्ट जो है वो एक और इंडिकेटर है जी, मैकडी। कल हमने नहीं लगाया था, कल आरएसआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो गई थी मेरा ख़्याल है, और कुछ कैंडलस्टिक के ऊपर हमने काफ़ी बात की। अब ये देखिए, मैकडी की अगर आप बात करें तो मैकडी जो है, ये जहाँ पर हम लाइन लगाने लगे हैं, यहाँ से आप गौर फरमाइएगा कि इसके जो हिस्टोग्राम्स हैं, वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ छोटे हो रहे हैं। और छोटे होने का मतलब ये होता है कि मार्केट का ये जिस भी तरफ हो, अगर ये ऊपर वाली साइड पर हो इस तरह से, और उसके बाद ये छोटे होने शुरू हो जाएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट जो है, उसका ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ होने वाला है। और अब ये चूँकि नीचे से छोटे होने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट पॉज़िटिव होने वाली है। ये हम नहीं कह रहे जी, ये मैकडी कह रहा है। अब आप जाने और मैकडी जाने, हमारा इसमें कोई ज़ुम्मा नहीं है, क्योंकि हम इसके मुताबिक काम नहीं करते। हमारा अपना इंडिकेटर है, हमने घर में बनाया हुआ ना। वो इससे मुझे याद आई ये घर में बनाने वाली। यार ये हमारी वीडियो ना गपशप होती है, इसको ना इतना सीरियस ना लिया करें। वो इंडिकेटर से यही बात आई कि वो एक दोस्त थे, तो उन्होंने मैसेज किया कि जी आप जो है वो किसी भी एक्सप्लेन करते हैं 3-4 इंडिकेटर्स को, लेकिन आप ये नहीं बताते कि आप किस इंडिकेटर पे काम करते हैं। तो मैंने कहा जी वो हमने खुद घर में बनाया हुआ इंडिकेटर, उस पे काम करते हैं। तो मुझे बात याद आ गई। तो बात करने का मतलब ये है कि जो दोस्त अब आप मैकडी पे काम करते हैं, वो भी बाय की कॉल देखिए, मैकडी के हवाले से एक बात आपको बता दूँ। ये जो ज़ीरो लाइन होती है ना, वो किधर गया? 1 मिनट जी। ये जो ज़ीरो लाइन होती है ना, यहाँ पर मैकडी का सिग्नल जनरेट हो या ना हो, ठीक है? लेकिन अगर हिस्टोग्राम पॉज़िटिव होने शुरू हो जाएँ, तो देन बाय की कॉल बनती है। अब आप ये देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये एग्ज़ैक्टली आपको उसी वक़्त कॉल जनरेट कर देता है, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं भी होता। लेकिन अब आपने देखना है कि आपने मैकडी इंडिकेटर जो है उसको कितना पढ़ रखा है। हमें अगर कभी टाइम मिला तो हम इंशाल्लाह जिस तरह से तफ़सील से बात करने की कोशिश करते हैं, करेंगे। कब करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कब टाइम मिलेगा। आगे चलें जी, और देखते हैं, दोनों इंडिकेटर्स हो गए, अब इसको करते हैं बंद और थोड़ा-सा जायज़ा मज़ीद लेते हैं कैंडलस्टिक का। देखिए, आज की कैंडल जो है वो एक अच्छी कैंडल है, ये देखिए, ये मैंने इसका वो अक्सा लगा लिया है। कैंडल अच्छी है, नीचे विक भी मौजूद है, ऊपर सॉलिड कैंडल है, और एग्ज़ैक्टली मार्केट ने जहाँ से बाउंस बैक लिया, वो वही लेवल था जहाँ पर मार्केट ने कल क्लोजिंग दी थी। उससे पहले मार्केट नीचे गई और देन मार्केट ऊपर आई। अब ये देखिए 2 चीज़ों का फ़र्क होता है। आज ज़रा इस पे थोड़ी-सी बात कर लें। क्या होता है बाज़ औक़ात? ज़्यादा ज़्यादा अच्छी बात क्या होती है? अब ये देखिए, अब ये ज़रा स्क्रीन पे बनाते हैं। अब ये एक कैंडल मैं बनाने लगा हूँ। ये ग्रीन समझिएगा। अब ये देखिए, ये 2 किस्म की कैंडल्स हैं। दोनों की दोनों ग्रीन कैंडल्स हैं। ग्रीन समझ लीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखने में दोनों कैंडल्स का लो
और हाई, सॉरी, लो तो खैर इसका ये वाला है, लेकिन जहाँ से इसने बाउंस बैक लिया, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। वो दोनों का एक जैसा है। इसकी जो है वो नीचे विक मौजूद है, जो कि ये ज़ाहिर कर रही है कि पहले मार्केट नीचे गई, देन मार्केट ने वहाँ से बाउंस बैक लिया। अब स्ट्रैटेजी के मुताबिक या थ्योरी के मुताबिक या कैंडलस्टिक चार्ट के मुताबिक इन दोनों में से कौन-सी कैंडल ऐसी है जो कि स्ट्रॉन्ग होगी? ये आज का सवाल है और इसका जवाब आप देंगे, ठीक है? अगर आप हमारी वीडियो सुनते हैं, तो देखना तो ये है ना कि हम जो रोज़ कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर जो है वो 10 मिनट हम जो है वो लगाते हैं, तो भई आप दोस्त अहबाब भी कुछ सीख रहे हैं या बस इसी चक्कर में कान लगा के बैठे हुए हैं कि मेरे मुँह से किसी शेर का नाम निकले और आप वो नोट कर लें। शेर के पीछे ना जाया करें यार, कि हम कोई शेर बोलें या मेरे दोस्त 2 और काम करते हैं, उनको उनके मुँह से शेर का नाम निकले। सर सीखने की तरफ आएँ, सीखा करें। अगर एक एक 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो के अंदर अगर आपने 2 चीज़ें भी 2 चीज़ें क्या मैं कहता हूँ 0.1% भी आपने कुछ सीख लिया ना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आज का सवाल ये है कि सर 2 कैंडल्स हैं, ठीक है? ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है, ठीक है? चलें मैं दोबारा ना बनाऊँ ज़रा, रिपीट भी हो जाएगा सवाल और उसके साथ-साथ कलर अगर चेंज हो जाए, यार मुझे पता नहीं करना आता है कि नहीं? आता है। लेट्स सी, हो गया ग्रीन जी। अब देखिए, 2 कैंडल्स हैं, ठीक है जी? एक ये कैंडल है, इसका नाम कैंडल नंबर 1 है। एक ये कैंडल है, इसका नाम कैंडल नंबर 2 है, ठीक है? और ये मोटी बन गई है लेकिन साइज़ एक ही है। दोनों का साइज़ एक। इसके नीचे ये वीक है। बॉडी की तब बात करेंगे, तो दोनों की बॉडी जो है वो एक जैसी है। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कैंडल हम किसको कंसीडर करेंगे? 1 नंबर कैंडल जो है इसमें पहले मार्केट गिरी और गिरने के बाद मार्केट ने रिकवर किया। दूसरे नंबर पर जो मार्केट है वो ओपन ही यहाँ से हुई और देन उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई। अब आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर कि जो कैंडल नंबर 1 है वो स्ट्रॉन्ग है या कि कैंडल नंबर 2 स्ट्रॉन्ग है? ये आज का सवाल है। मैंने 2 बार 3 बार मेरा ख़्याल है शायद 2 से 3 बार रिपीट कर दिया है। उम्मीद है कि आपको सवाल की समझ आ गई होगी। सवाल का जवाब बताइएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, नहीं टेक्स्ट व्हाट्सएप पे ना कीजिएगा सिर्फ़ ये बताने के लिए, ये आप कमेंट्स में टेक्स्ट कर दीजिएगा, ना भी करें तो ठीक है। खुश रहें, मार्केट को देखें, मार्केट क्या कह रही है और कोशिश ये किया करें कि ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। मार्केट के अंदर स्टे करें, मार्केट को देखें कि वो क्या कर रही है। अगर आपने लॉस ऑलरेडी आपका पोर्टफ़ोलियो लॉस शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बुक कर लें। दोबारा फिर बताता चलूँ आखिर में, अगर आपका पोर्टफ़ोलियो जो कि यकीनन लॉस शो कर रहा होगा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप लॉस बुक कर लें। दुनिया ख़त्म नहीं हुई और मार्केट भी अभी मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।